दीनानाथ पानी भरने वाला आगरा में बहुत मशहूर था। वह यमुना नदी के तट पर ही अपने भाई और बंधुओं के साथ रहता था। वह सुबह सुबह ही यमुना नदी के पास जाकर पानी भरता और बड़े बड़े घरों पर पहुंचाता था। एक दिन गरीब दीनानाथ सुबह सुबह अपनी पानी की गाड़ी लेकर जा रहा था। उसे अचानक ही धरती पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। दीनानाथ ने उसे उठाकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह चांदी का 1 रुपया था। अरे वाह, सुबह सुबह चांदी का रुपया! हे माँ लक्ष्मी, आज तो तुमने मुझे गरीब से धनवान बना दिया। आपने मुझ पर कृपा की। दीनानाथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी झोपड़ी इतनी सुरक्षित नहीं थी कि वह उस चांदी के रुपए को वहाँ रखता, क्योंकि झोपड़ी में दरवाज़ा नहीं था, बस एक पर्दा सा लटका हुआ था। उसकी समस्या थी कि वह रुपए को कहाँ रखे ताकि वह सुरक्षित रह सके। वह भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, कोई सुरक्षित स्थान का पता दो ताकि मैं इस चांदी के सिक्के को वहाँ सुरक्षित रख दूँ। हे प्रभु, मैं इसे कैसे सुरक्षित रखूं? बार बार सोच सोच कर दीनानाथ चिंता में डूब गया। दीनानाथ अभी कुंवारा था। उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं इस रुपए को छुपा कर रख दूं और अपनी शादी पर इसे खर्च करूं। शादी के बाद अपनी पत्नी को श्रृंगार का सामान ला कर दूंगा तो वह बहुत खुश होगी। दीनानाथ ने यह निर्णय तो कर लिया कि वह इस रुपए का क्या करेगा, लेकिन रुपए को छिपाकर रखने की समस्या अभी भी ज्यों का त्यों थी। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि इस रुपए को क्यों ना मैं पुराने राजमहल के पिछवाड़े की दीवार में छिपाकर रख दूं। वहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, घना जंगल है, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। पुराने राजमहल के पीछे मैं इस सिक्के को छुपाकर रख दूंगा। ऐसा विचार मन में करके दीनानाथ महल की ओर चल पड़ता है। पुराना महल नगर से काफ़ी दूरी पर था। वहाँ अब कोई नहीं रहता। दीनानाथ महल के पिछवाड़े पहुँचा। एक जगह से दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। दीनानाथ ने 1-2 ईंटें हटाई और रुपए को एक कपड़े में लपेटकर दीवार के पीछे रख दिया और फिर वही ईंटें फिर से जमा दी ताकि रुपया किसी को दिखाई ना दे। दीनानाथ चांदी का रुपया पाकर खुद को बहुत अमीर समझ रहा था। उसे अपनी शादी का इंतज़ार था कि कब शादी हो और इस रुपए को वह खर्च करे और अपनी पत्नी को खुश करे। तभी अचानक दीनानाथ की आंखों के सामने अपने पास ही रहने वाले श्यामो धोबी की बेटी कमली का चेहरा उभर कर आया। वह मन ही मन कमली को चाहता था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन श्यामू काका से कौन बात करेगा, क्योंकि दीनानाथ के यहाँ कोई भी बड़ा नहीं था। वह इस दुनिया में अकेला था। उसने सोचा, क्यों नहीं पास में रहने वाले घनश्याम चाचा से बात करूं, वही श्यामू काका से बात कर सकते हैं। यह ख्याल मन में आते ही वह घनश्याम काका के पास दौड़ा दौड़ा गया। घनश्याम चाचा, घनश्याम चाचा, कहो दीनानाथ, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? काम धंधा ठीक चल रहा है ना तुम्हारा? क्या बताऊँ घनश्याम चाचा, चौका बर्तन करने से फुर्सत ही कहाँ मिलती जो काम धंधे के बारे में सोचूं। अब तो मन में आता है तुम्हारा कहाँ मान लूँ। चौका बर्तन से तो फुर्सत पा जाऊँगा और अपना काम भी मन लगा कर करूँगा। घनश्याम चाचा ने कहा, मेरी कौन सी बात तुम्हें याद आ गई? दीनानाथ ने कहा, वही बात जो हमेशा दोहराते हो कि तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो। अब मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे अच्छा, शादी की बात? घनश्याम चाचा ने कहा, अरे तू हाँ तो कर, श्यामू की लड़की कमली से मैं तेरी बात पक्की कर देता हूँ।
तुम एक मेहनती लड़के हो और श्यामू भी एक मेहनती लड़के की तलाश कर रहा है अपनी बेटी के लिए। और फिर क्या था, घनश्याम ने श्यामू धोबी से बात कर ली और उसकी बेटी कमली से दीनानाथ की बात पक्की करवा दी। अगले ही दिन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद पति पत्नी खुशी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। शादी के बाद दीनानाथ कमली के प्यार में रुपए के बारे में भूल ही गया था। वह काम पर जाता और जो कमा कर लाता वही कमली को दे देता। पूरे दिन ऐसे ही निकल गए। गंगा के तट पर हर साल की तरह मेला लगा हुआ था। एक दिन कमली ने दीनानाथ से बड़े प्यार से कहा, सुनो जी, क्या मेला घुमाने नहीं ले चलोगे? कमली की बात सुनकर दीनानाथ गहरी चिंता में डूब गया कि आखिर मेला घुमाने के लिए तो पैसा बहुत चाहिए, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। सोचते सोचते दीनानाथ को ख्याल आया, अरे मेरे पास तो एक चांदी का सिक्का है जो मैंने अपनी पत्नी पर खर्च करने के लिए महल के पीछे की दीवार पर छुपा कर रखा था। वो खुशी से उछल पड़ा। कमली उसे देख ही रही थी। कमली ने कहा, अरे अभी तो गुमसुम बैठे हुए थे, अभी नाचने लग गए, क्या हुआ? कोई खजाना तुम्हारे हाथ में लग गया? यही समझ लो के कमली, दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा और कमली को सिक्के के बारे में पूरी बात बताई। खुश होकर कमली बोली, देखो जी, मैं अपने गले का हार लूँगी और पूरा मेला घूमूंगी और जो जो मुझे अच्छा लगेगा वो हर चीज़ लूँगी। दीनानाथ ने कहा, हाँ भाई हाँ, ले लेना, सब्र तो करो, आगे मुझे वो सिक्का तो लेकर आने दो, आज हम मेला देखने ज़रूर चलेंगे। ऐसा कहकर दीनानाथ महल के पिछवाड़े वाली दीवार से अपना रुपया निकालने चल पड़ा। उस रुपए को पाकर दीनानाथ अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा था। उसी की बदौलत ही तो उसने कमली से शादी की थी। उसके लिए वो सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और वह चांदी का सिक्का एक तरफ था। दीनानाथ तेजी से पुराने महल की ओर भागा जा रहा था। जिस सड़क पर वह भागा जा रहा था वह जंगल में बने पुराने महल की ओर जा रही थी। वहीं एक और नया राजमहल था जिसकी छत पर राजा अपने मंत्रियों के साथ राजमहल की निगरानी कर रहे थे। अचानक उनकी निगाह भागते हुए दीनानाथ पर पड़ी। राजा ने हैरान होकर देखा, अरे यह युवक पसीने से तरबतर इतनी भरी दोपहरी में कहाँ भागे जा रहा है, वह भी जंगल की ओर। हो सकता है उसको कोई दुख होगा। उन्होंने मंत्री जी को आवाज़ लगाई, मंत्री जी, मंत्री जी। जी महाराज, उस युवक को देखो, इतनी भरी दोपहर में पसीने में तरबतर जंगल की ओर भागा जा रहा है। हो सकता है उसे कोई ना कोई भयंकर दुख होगा। उसे हमारे पास लेकर फौरन पकड़ कर लाओ। जी महाराज कहकर मंत्री उस युवक के पास गए। मंत्री ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। कुछ ही देर में सिपाही दीनानाथ को पकड़कर ले आए और महाराज के सामने पेश कर दिया। डरा हुआ दीनानाथ हाथ जोड़कर महाराज के सामने खड़ा था। महाराज ने कहा, हे नौजवान, तुम कौन हो? इस प्रकार चिलचिलाती धूप में बेतहाशा होकर कहाँ भागे जा रहे हो? महाराज, मेरा नाम दीनानाथ है। मैं एक पानी भरने वाला हूँ। मैं एक बड़े ही ज़रूरी काम से जा रहा था महाराज। तुम्हारा वह ज़रूरी काम क्या है जिसके आगे तुम्हें धूप छाँव की भी परवाह नहीं है? महाराज ने पूछा। क्या बात है? पुराने महल के पिछवाड़े की दीवार में मैंने अपना खजाना छिपाया हुआ है, दीनानाथ ने जवाब दिया। और दीनानाथ ने महाराज को यह भी बताया कि वह इस एक चांदी के सिक्के से अपनी पत्नी को सावन का मेला घुमाने के लिए तैयारी कर रहा है। खजाना? महाराज खजाना शब्द सुनकर चौंक उठे।
खजाना? हमारे पुराने महल में खजाना? और हमें ही पता नहीं। क्या बात करते हो नौजवान? 1000 सोने के सिक्के हैं क्या? दीनानाथ ने कहा, नहीं महाराज, मेरा केवल एक चांदी का सिक्का है। वो मेरे लिए कुल जमा पूंजी है। मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि मैं उस चांदी के सिक्के से अपनी पत्नी को श्रृंगार का सामान दिलाऊंगा और उसे पूरा मेला घुमाऊंगा। महाराज ने कहा, अरे क्या तुम कैसी बातें करते हो? मैं तुम्हें एक सिक्के के बदले 2 सिक्के दूंगा। तुम उस सिक्के को लाने का विचार छोड़ दो। कितनी तेज़ धूप है, तुम्हारे शरीर को कष्ट होगा। महाराज, आप मुझ गरीब पर मेहरबानी कर रहे हैं, यह तो बहुत खुशी की बात है, मगर फिर भी वह रुपया लेने में ज़रूर जाऊंगा, दीनानाथ ने कहा। महाराज ने कहा, हम राजा हैं और तुम हमारी प्रजा, इसलिए अपनी प्रजा की सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तुम्हें चांदी का एक सिक्का कम लगता है तो तुम 2 सिक्के लो, 2 सिक्के कम लगते हैं तो तुम 4 सिक्के लो, लेकिन इतनी तपती दोपहरी में जंगल की ओर मत जाओ। महाराज, आप हमारे अन्नदाता हैं, आप कृपा कर जो देंगे मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। किंतु राजा ने कहा, क्या किंतु? मैं अपना वह रुपया लेने जंगल में ज़रूर जाऊंगा। यदि हम तुम्हें 100 मोहरे दें तो क्या करोगे? राजा ने कहा। महाराज बोले, तुम बहुत जिद्दी हो और बेवकूफ़ भी, जो 100 मोहरे लेकर भी उस सिक्के को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। आखिर उस सिक्के में ऐसी क्या विशेषता है जो तुम 100 मोहरे लेने के बदले भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं हो? मैं आपको बता चुका हूँ महाराज, वो मेरे लिए कितना भाग्यशाली है। उस सिक्के के बदौलत ही तो मुझे कमली जैसी सुंदर और सुशील पत्नी मिली है। इसलिए महाराज, वह सिक्का मेरे लिए बहुत कीमती है। महाराज ने सोचा कि यह युवक दृढ़ निश्चय है, मगर यह ईमानदार है या लालची, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। अतः वह बोले, दीनानाथ, यदि हम तुम्हें 1000 मोहरे दें तो क्या तब भी तुम उस सिक्के को लेने जाओगे? हाँ महाराज, उस सिक्के को तो मैं अवश्य ही लेने जाऊंगा, क्योंकि वह रुपया मैंने अपनी पत्नी पर ही खर्च करने का निर्णय लेकर छिपाया था। अब उसी रुपये से मैं उसे मेला घुमाऊंगा। दीनानाथ ने कहा, हम तुम्हें उस रुपये से 1000 गुना ज़्यादा धन देंगे, तो तुम उस रुपये का विचार त्याग दोगे? महाराज ने कहा, आप मुझे क्षमा करें, यदि मैं अधिक धन के लालच में उस रुपये का मोह छोड़ दूंगा तो जीवन भर मेरी आत्मा पर एक बोझ सा बना रहेगा। दीनानाथ ने महाराज से कहा। एक ओर दीनानाथ अपनी हट पर कायम था, दूसरी ओर महाराज भी अपनी हट पर कायम थे। वह चाह रहे थे कि कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, लेकिन इस युवक को वह रुपया लाने नहीं दूंगा। यह सोचकर महाराज बोले, देखो दीनानाथ, यह हमारी जिद है कि हम तुम्हें वह रुपया नहीं लाने देंगे। इसके बदले हम तुम्हें मुँह मांगी दौलत देने को भी तैयार हैं। दीनानाथ बोला, अधिक धन दौलत इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है महाराज। मैं तो मेहनती इंसान हूँ, हम लोगों को तो पेट भरने लायक धन मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। आपकी बेशुमार दौलत भी मुझे वह खुशी नहीं दे सकती जो खुशी उस रुपये को पाकर मुझे हासिल होगी। हम तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हुए दीनानाथ। तुम लालची नहीं हो। तुम जैसे नौजवान जिस राज्य में हो वह राज्य अवश्य ही उन्नति करेगा। हम बहुत खुश हैं और तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा इनाम देते हैं, मगर शर्त वही है, तुम वह रुपया लेने नहीं जाओगे। दीनानाथ समझ चुका था कि अब महाराज जिद पर अड़ चुके हैं। यदि अब भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी
और महाराज की बात नहीं मानी तो हो सकता है महाराज उसे बंदी बना ले और दंड भी दें। अतः अब समझदारी इसी में है कि वह महाराज की बात मान ले। उसने कहा, महाराज, मुझे राज्य का वही हिस्सा दे जो मैं चाहता हूँ। राजा ने कहा, शाबाश, तुमने अच्छा निर्णय लिया है। प्रजा को सदा ही अपने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बताओ, तुम्हें राज्य का कौन सा हिस्सा चाहिए? हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें वही हिस्सा दिया जाएगा जो तुम्हें चाहिए। दीनानाथ ने कहा, मुझे उत्तर का हिस्सा चाहिए महाराज। महाराजा आश्चर्यचकित हो गए और साथ में खुश भी। दीनानाथ, तुम सच ही में मुझ बहुत ही बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धिमानी के बल से तुमने हमारा आदेश भी मान लिया और हमें भी संतुष्ट कर दिया और अपना वह रुपया भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि हमारे उत्तरी राज्य में ही वह पुराना महल है जिसमें तुमने वह रुपया छिपा कर रखा है। तुम बुद्धिमान ही नहीं, धुन के भी पक्के हो। तुम जैसे युवक सदैव उन्नति करते हैं। हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार युवक हमारे राज्य में पैदा हुआ। महाराज कहते हैं, वह भाग्यशाली रुपया भी जिसके कारण मैंने आपकी खुशी से आपके राज्य का आधा हिस्सा भी पा लिया। अब आप ही बताएं, उस भाग्यशाली चांदी के सिक्के को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? महाराज दीनानाथ के दृढ़ निश्चय और बुद्धिमता के नतमस्तक हो चुके थे। उसी दिन दीनानाथ को राज्य का आधा हिस्सा देकर वहाँ का राजा बना दिया। राजा बनते ही दीनानाथ ने सबसे पहले पुराने महल की दीवार से अपना वह रुपया प्राप्त किया और उसे माथे से चूमकर, तुम बहुत महान हो, तुम्हारे कारण ही मेरे नसीब जाग गए दोस्त। यदि तुम मुझे नहीं मिलते तो ना मुझे सुंदर और सुशील पत्नी मिलती, ना ही इस राज्य और रुपये को संभाल कर रख लेता है।